ये क्वेश्चन 2010 में पूछा भी है बिहार बोर्ड में। क्वेश्चन बता रहा है कि ए लिमिटेड कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन 1 लाख में हुआ। ध्यान दें, क्वेश्चन फर्स्ट, रजिस्टर्ड कैपिटल कितना का है? रजिस्टर्ड कैपिटल 1 लाख, रजिस्टर्ड कैपिटल है 1 लाख का। ये डिवाइड है 10,000 शेयर जो है एट द रेट ऑफ RS 10 ईच का। 10,000 शेयर में 10 रुपया वाले 10,000 शेयर में डिवाइड है। इसमें से पब्लिक के भी 4,000 शेयर इशू किया गया है। तो इशू कॉल्ड अप और पेड अप ये सब है 4,000 शेयर। इशू, कॉल्ड अप और पेड अप कुल है 4,000 शेयर। और ये जो 10 रुपया है ईच, ये 10 रुपया को बांटे हुए, ध्यान दो, एप्लीकेशन RS1, अलॉटमेंट RS2, फर्स्ट कॉल RS3। अब यहां ध्यान दें, एंड बैलेंस फाइनल कॉल लिख रहा है। सबका रुपया दे दिया है और फाइनल कॉल में लिख रहा है एंड बैलेंस। तो फाइनल कॉल का रुपया कितना होगा? टोटल कितना है? ये 10 रुपया का है। इसमें से 1, 2, 3 और 3 6 रुपया अभी तक हम ले लिए, तो बचा कितना? 4। तो एंड बैलेंस फाइनल कॉल अर्थात फाइनल कॉल का रुपया हो जाएगा 4। ये 10 रुपया को बांटे हुए हैं। अब कितना शेयर के लिए हमको इस रुपया में पैसा लेना है? तो 4,000 शेयर पे। टोटल 10,000 शेयर हमारे पास है, लेकिन अभी पब्लिक के बीच ये इशू किया है कितना? 4,000 शेयर, और इसी 4,000 पे इसको पैसा भी प्राप्त करना है। तो सब में गुना कर दीजिए, गुने 4,000 इंटू 4। हाँ, यही दिया हुआ है, जो भी सवाल में रहेगा वही लिखेंगे। 4 दूनी 8,000, 4 तिया 12,000 और 4 चौका 16,000। कभी कभी ध्यान देंगे, क्वेश्चन में गलती क्या हो जाता है कि आदमी आगे नहीं पढ़ता है, इसी 10,000 पे सारा काम। फर्स्ट लाइन में मिल गया शेयर कितना? 10,000, यहां गुना कर देगा 100 में 10,000 से, तो सवाल हो जाएगा गलत। आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है 10,000 शेयर से, लेकिन आप पब्लिक के बीच इशू कितना किए हैं? 4,000 शेयर। तो आपको सारा काम करना है 4,000 शेयर पे, 10,000 पे कुछ नहीं करना है। और ये प्रत्येक सवाल में ध्यान रखेंगे कि हमको रजिस्ट्रेशन कितने सा है और हम पब्लिक के बीच जारी कितना किए हैं। तो जो शेयर पब्लिक के बीच जारी किए हैं उसी पे हम एंट्री करेंगे। और हम पिछले क्लास में एप्लीकेशन से लेके फाइनल कॉल तक का यहाँ पे एंट्री दर्शाए थे। प्रत्येक के लिए 2-2 एंट्री होता है ना। हम जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में प्रत्येक का जर्नल एंट्री शुरू कर दें। इसका पार्टिकुलर अमाउंट वगैरह आप लोग खुद से लिख लेंगे। पहला जर्नल एंट्री एप्लीकेशन के लिए हम समझाए थे कि एप्लीकेशन कोई भी जो मेरा परचेज करेगा तो हमको पहले पैसा देगा, इसीलिए एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है, बाद में हम उस पैसा को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में हम पहले डिमांड करते हैं, बाद में पैसा रिसीव करते हैं। तो यहां पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बैंक application money received on 4,000 शेयर at the rate of RS1 each। एंट्री किस चीज का है? एप्लीकेशन 4,000 1 रुपया के हिसाब से हमको मिला है ना। इसी चीज का ये एंट्री की है, इसीलिए नरेशन में लिखा गया
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, बातचीत नहीं करो, 4000 शेयर एट द रेट ऑफ RS 1 ईच, और यहां रुपया लिखा जाएगा 4000 और 4000। दूसरा, एप्लीकेशन से जो मिला पैसा उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 4000, being application money transfer to share capital account, शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका पैसा यहां रिसीव करेंगे। तीसरा, अलॉटमेंट हम ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट कितना है 8000, being allotment money due on 4000 शेयर at the rate of RS 2 each। चौथा, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8000 8000, being allotment money received। अगला, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल 12000, being first call money due on 4000 शेयर at the rate of RS 3 each। पहले से देखे नहीं, लाइन उधर हो गया था इसीलिए टेढ़ा हो गया। इसका पैसा रिसीव करें, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 12000 12000, being फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अगला, फाइनल मांगते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 16000, being फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 4000 शेयर एट द रेट ऑफ RS 4 ईच। और अगला, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 16000 16000, being final call money received। और यही सिस्टम है इस चैप्टर में प्रत्येक सवाल के लिए। एप्लीकेशन हम नगद से रिसीव करते हैं, इसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं,
बाकी हम एक बार ड्यू करेंगे, दोबारा पैसा लेंगे, फिर ड्यू करेंगे, फिर पैसा लेंगे, फिर ड्यू करेंगे, फिर पैसा लेंगे। ठीक है, इसको रोको, बंद नहीं करना। जिस समय हम जिस समय रूल समझा रहे थे, तो उस रूल समझाने के क्रम में बताए थे कि जब क्वेश्चन में रोकर बही प्रविष्टि कैश बुक एंट्री करने के लिए कहता है, रोकर बही प्रविष्टि करने के लिए कहता है, तो जर्नल एंट्री में अभी जो आप देखें कि हम प्रत्येक एंट्री में दो दो एंट्री किए, एक बैंक से संबंधित और एक उसको कैपिटल में ट्रांसफर करने से संबंधित। तो जब कैश बुक एंट्री करना होता है तो जर्नल एंट्री में हम बैंक का एंट्री नहीं करते हैं, अर्थात प्रत्येक कंडीशन के लिए सिर्फ एक एक एंट्री होगा और अलग से हम कैश का अकाउंट बनाएंगे, जिसका फॉर्मेट हम पीछे क्लास में दिए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2000 6% प्रीफरेंस शेयर। अब यहां ध्यान दें, शेयर लिखाए थे दो तरह के, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को ओनरशिप प्राप्त होता है, लेकिन प्रीफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी के वाइंडिंग अप में बेस प्राइस और डिविडेंड लेने का प्राथमिकता है, इसीलिए इसके नाम के साथ प्रीफरेंस जोड़ा गया है। अब इसको कितना परसेंट डिविडेंड दिया जाएगा, तो उसके अमाउंट का 6%। तो ये जो 6% प्रीफरेंस शेयर है, और अक्सर आप जहां भी देखेंगे प्रीफरेंस शेयर उसके साथ परसेंट लगा होगा, तो उस परसेंट को हमको एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो परसेंट से हमको एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यह 6% प्रीफरेंस शेयर है, तो ये 6% इग्नोर होगा, इसका कहीं चर्चा सवाल बनाते समय हम नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जहां लिखेंगे शेयर वहां साथ में लिख देंगे 6% प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, कुल 100 ईच है, 100 ईच है, पेबल एज फॉलो 20% एप्लीकेशन पर, 100 का 20% अर्थात 20 रुपया, एप्लीकेशन पर 20 रुपया, अलॉटमेंट पर 50%, अलॉटमेंट पर 30% ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो 30 रुपया अलॉटमेंट पर और 50% ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 50 रुपया फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। यहां भी तीन स्टेप का सवाल है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल को साथ कर दिया है। आगे देखे, कहता है पास, ये क्या है, ऑल द शेयर वेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, पास एंट्री इन द कैश बुक एंड जर्नल ऑफ द कंपनी। कैश बुक करना है और जर्नल करना है, तो जब कैश बुक करना है तो हम प्रत्येक कंडीशन का एक एक जनरेट करेंगे और कैश बुक बनाएंगे। ठीक है, और आप लोग इस क्वेश्चन को बीबीआई कर दें, सभी लोग, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो या जितने भी इंडिया में बोर्ड है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 6% प्रीफरेंस शेयर, टोटल कितना है, ये शेयर है 2000, एट द रेट ऑफ है RS 100 each, एट द रेट ऑफ RS 100 each, एप्लीकेशन 20%, 100 का 20%, तो 20 रुपया ही होगा, इजकल टू RS 20 इंटू 2000 इजकल टू 40,000, अलॉटमेंट 30% इजकल टू RS 30 इंटू 2000 इजकल टू 60,000। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50% इजकल टू RS 50 इंटू 2000 इजकल टू 1 लाख। इस तरह से हमारा अमाउंट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री प्रत्येक कंडीशन के लिए एक एक एंट्री होगा, क्योंकि कैश बुक इसमें बनाना है। डेट पार्टिकुलर ये सब आप लोग लिख लेंगे। पहला शेयर, सिर्फ शेयर लिखने से अच्छा ये पूरा नाम लिख दें, 6%
प्रीफरेंस शेयर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 40,000 बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा 6% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being allotment money due on 2,000 share at the rate of Rs 30 each। तीसरा 6% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being first and final call money due on 2,000 share at the rate of Rs 50 each। इसमें 60,000, इसमें 1,00,000। अब इसके बाद आप बना दें कैश बुक। कैश बुक की जगह आप कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं। डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF और अमाउंट। फर्स्ट टू 6% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन 40,000 टू 6% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट 60,000 टू 6% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,00,000, टोटल 2,00,000। और लेजर का रूल क्या बताता है, एक तरफ जितना है दूसरे तरफ भी उतना ही अमाउंट कर दीजिए और जो डिफरेंस है उसको बैलेंस CD कर दीजिए। तो यहां लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो इधर क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस CD 2,00,000। इस तरह से आप जब कैश बुक बनाने के लिए कहे तो जर्नल एंट्री में बैंक का एंट्री नहीं करेंगे और कैश बुक अलग से बना देंगे। फिर से रोक ही लो। क्या अगला टॉपिक ध्यान दें, हम थ्योरी लिखाए हुए हैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का। एरियर क्या होता है, हम पैसा मांगे, जितने शेयर के लिए मांगे उसमें से कुछ शेयर के लिए पैसा नहीं मिला, तो जितने शेयर के लिए पैसा नहीं मिला वो हमारा एरियर हो जाता है, बकाया हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखें, 4,000 इक्विटी शेयर है। क्वेश्चन नंबर 5, 4,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपया वाला,
जो एप्लीकेशन 2 रुपया, अलॉटमेंट 3 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपया, इस तरह से ये डिवाइड है। कहता है ऑल द अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड बट मोहन हु होल्ड 50 इक्विटी शेयर। मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 50 इक्विटी शेयर है, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। वह 50 शेयर जिसके पास है वह अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी इतने रुपया से अमाउंट घट जाएगा, ये हमारा एरियर हो जाएगा। और फिर एक सोहन नाम का व्यक्ति है, वो 30 शेयर का फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो कुल मिला के फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर हुआ? मोहन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ध्यान दो, मोहन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया, तो 50 रुपया भी एरियर है फर्स्ट कॉल पे और ये 30 शेयर भी एरियर है, तो 50 और 30 फर्स्ट कॉल पे टोटल 80 शेयर एरियर हो जाएगा, जबकि अलॉटमेंट पे 50 शेयर एरियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 5, इक्विटी शेयर इस क्वेश्चन में चर्चा किए हुए हैं। इक्विटी शेयर है 4000 जो एट द रेट ऑफ RS 10 ईच का है, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन जब आप मांगते हैं, एप्लीकेशन का रेट है RS2 इंटू 4000 पर 8000, अलॉटमेंट RS3 इंटू 4000 इजिकल टू 12000। अब यहां मोहन एक व्यक्ति है जो 50 शेयर का पैसा नहीं दिया, हम मांगे कितना? 4000 शेयर पे 12000 रुपया, यहां पे 50 शेयर का पैसा हमको नहीं मिला, लेस एरियर 3 गुने 50 इजिकल टू 150 और हमको रुपया कुल मिला के कितना मिलेगा? 11850, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप मांगते हैं RS5 इंटू 4000 इजिकल टू 20000। यहां पे एक शेयर होल्डर जो मोहन है वो 50 शेयर का पैसा नहीं दिया और दूसरा शेयर होल्डर जो सोहन है वो 30 शेयर का पैसा नहीं दिया, कुल मिला के 80 शेयर हमारा एरियर हो जाएगा। 80 शेयर का 5 रुपए के हिसाब से रुपया हो जाएगा 400, तो हमको रुपया मिलेगा कितना? 19600। अब इसके लिए हमको एंट्री करना है, ठीक है। देखें जर्नल एंट्री, अभी हम लाइन आर नहीं खींचते हैं, आप लोग अपना खींच लेंगे। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन पे हमारा शेयर आया है कितना? 8000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4000 शेयर एट द रेट ऑफ RS2 each। दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरा अलॉटमेंट हम मांगेंगे पूरे रकम से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, अलॉटमेंट अकाउंट DR 12000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12000 बीइंग
allotment money due on 4000 शेयर at the rate of RS 3 each। चौथा, यहां पे अब बकाया रह गया 150, बैंक आया 11850, तो बैंक अकाउंट DR 11850, एरियर अकाउंट DR 150, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12000, बैंक allotment money received except 50 शेयर। ये जो अलॉटमेंट मनी रिसीव किए हैं वो कैसे 50 शेयर को छोड़ के रिसीव किए हैं, है ना, इसीलिए एक्सेप्ट 50 शेयर। अगला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, 20,000, being first and final call money due on 4000 शेयर at the rate of RS 5 each। और अगला बैंक अकाउंट DR टू शेयर बैंक अकाउंट DR एरियर अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहां बैंक आया 19,600, एरियर 400, टोटल 20,000, बैंक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट, यहां पे कुल शेयर कितना छूट गया 80 शेयर। इस तरह से एरियर का हम काम करते हैं, ठीक है। अब इसको बंद कर दो, आगे